नमस्कार, टीवी न्यूज़ की आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा। आज हम इस बुलेटिन में जानेंगे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीयों को दी कौन सी राहत भरी खबर। देखेंगे बिहार के अमीर अफसर के घर छापे से सब रह गए क्यों हैरान। बात करेंगे उस छत्तीसगढ़ के बेगा आदिवासी परिवार की जिन्हें मिला है राष्ट्रपति का न्योता। देखेंगे अरविंद केजरीवाल और प्रवेश वर्मा के बीच कांटे के मुकाबले को भी। बात करेंगे केजरीवाल के चुनाव के बीच जनता से किए एक और वादे की और आखिर में जानेंगे कि क्या सच में महाकुंभ ने मिटाई यूक्रेन रूस की दुश्मनी। लेकिन इन सभी खबरों से पहले एक नजर डालेंगे आज की कुछ हेडलाइंस पर। बॉलीवुड की मशहूर सिंगर मोनाली ठाकुर अस्पताल में हुई भर्ती। लाइव कॉन्सर्ट के बीच खराब हुई तबीयत, फूलने लगी थी सांस, इसीलिए बीच में छोड़ना पड़ा शो। गाजीपुर के सैदपुर से 2 बार समाजवादी पार्टी से विधायक रह चुके सुभाष पासी और उनकी पत्नी गिरफ्तार। मंत्री नितिन अग्रवाल की बहन से ठगी का है आरोप। आज से दिल्ली के चुनावी रण में सीएम योगी आदित्यनाथ की भी हुई एंट्री। किराड़ी, कारोल बाग समेत और भी कई सीटों पर शुरू करेंगे प्रचार। भीलवाड़ा जिले के एक मुस्लिम परिवार ने हिंदू बहन की बेटी के ब्याह में निभाया भात देने का फर्ज, पेश की भाईचारे की अनूठी मिसाल। इस बात की चर्चा पूरे आसिंद क्षेत्र में हो रही है। महाराष्ट्र के जलगांव जिले में बुधवार शाम मुंबई पुष्पक एक्सप्रेस ट्रेन में आग की अफवाह के बाद यात्रियों में भगदड़ मच गई, जिस वजह से कई लोगों ने गंवा दी अपनी जान। पीएम नरेंद्र मोदी ने जताया दुख। राजपाल यादव, रेमो डिसूजा और सुगंधा मिश्रा को मिली जान से मारने की धमकी। पाकिस्तान से आया ईमेल। तीनों कलाकारों ने दर्ज कराई पुलिस में शिकायत। अभी जारी रहेगा बारिश का कहर। दिल्ली और आसपास के इलाकों में छाए रहेंगे बादल। उत्तर प्रदेश में 1-2 दिन में मौसम बदलेगा करवट। राजधानी भोपाल को मिली सबसे लंबे ब्रिज की सौगात। सीएम मोहन यादव ने किया नए नाम का ऐलान। बता दें, एमपी के सबसे बड़े फ्लाईओवर का नाम अब बाबा अंबेडकर ब्रिज होगा। डेटा शेयरिंग को लेकर लगे आरोपों के बीच व्हाट्सएप के लिए आई गुड न्यूज। लॉ ट्रिब्यूनल ने लगे प्रतिबंध को किया निलंबित। उत्तर प्रदेश में कौशांबी के कोखराज में गुरुवार सुबह दुर्घटना का शिकार हुई 27 श्रद्धालुओं को प्रयागराज ले जा रही बस, 7 लोग घायल। 26 जनवरी को नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर इस साल मध्य प्रदेश की झांकी में देखेगी कूनो नेशनल पार्क और चीतों की झलक। कूनो नेशनल पार्क में चीतों की संख्या बढ़कर हुई 24। वहीं ये तो थी कुछ हेडलाइंस। अब चलिए रुक करेंगे आज की सबसे बड़ी खबरों की ओर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को H-1B वीजा पर भारतीयों के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया है। एनवाईटी के मुताबिक ट्रंप ने कहा कि ये वीजा बंद नहीं होगा। अमेरिका को टैलेंट की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ इंजीनियर ही नहीं चाहिए, अन्य जॉब्स के लिए भी बेस्ट प्रोफेशनल्स आने चाहिए। ये अमेरिकियों को ट्रेनिंग भी देंगे। H-1B वीजा पर जारी बहस को लेकर पूछे गए सवाल पर ट्रंप ने कहा, मैं पक्ष विपक्ष के तर्कों को लेकर सहमत हूं। अभी अमेरिका को जो टैलेंट चाहिए वह इस वीजा प्रोग्राम से मिल सकता है। अमेरिका में इस हाई स्किल वीजा को पाने वालों में भारतीय पहले नंबर पर है। साल 2024 में जारी कुल 2,80,000 H-1B वीजा में सबसे ज्यादा भारतीयों को करीब 2 लाख वीजा मिले थे। वहीं अगले महीने वॉशिंगटन में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप की मुलाकात हो सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत और अमेरिका के डिप्लोमेट्स ने इसके लिए द्विपक्षीय तैयारियां तेज कर दी है। बैठकों का दौर चल रहा है। H-1B नॉन इमिग्रेंट वीजा होता है जिसके तहत अमेरिकी कंपनियों को विशेष तकनीकी दक्षता वाले पदों पर विदेशी पेशेवरों को नियुक्त करने की अनुमति होती है। इस वीजा के जरिए टेक्नोलॉजी सेक्टर की कंपनियां हर साल भारत और चीन जैसे देशों से हजारों वर्कर्स की नियुक्ति करती है।
H-1B वीज़ा आमतौर पर उन लोगों के लिए जारी किया जाता है जो किसी खास पेशे से जुड़े होते हैं। ऐसे प्रोफेशनल्स जिन्हें जॉब ऑफर होता है उन्हें ही ये वीज़ा मिल सकता है। ये पूरी तरह से एम्प्लॉयर पर डिपेंड करता है, यानी अगर एम्प्लॉयर नौकरी से निकाल दे और दूसरा एम्प्लॉयर ऑफर ना करे तो वीज़ा खत्म हो जाएगा। वहीं बिहार के बेतिया में जिला शिक्षा पदाधिकारी यानी DEO के आवास पर विजिलेंस की छापेमारी चल रही है। गुरुवार की सुबह टीम छापेमारी करने के लिए पहुंची। बिहार के कई और जिलों में ये छापेमारी हो रही है। विजिलेंस को शिकायत मिली थी कि DEO रजनीकांत प्रवीण ने अवैध रूप से संपत्ति अर्जित की है। इस शिकायत के बाद ये कार्रवाई की गई। सुबह सुबह हुई कार्रवाई से जिले के शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। पटना से पहुंची विजिलेंस की टीम सुबह से जिला शिक्षा पदाधिकारी रजनीकांत प्रवीण के बेतिया स्थित किराए के मकान में छापेमारी कर रही है। शिक्षा पदाधिकारी रजनीकांत प्रवीण से भी पूछताछ की गई है। मौके से भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ है। पैसों को गिनने के लिए विजिलेंस की टीम ने स्थानीय पुलिस से नोट गिनने वाली मशीन मंगवाई है। बताया जा रहा है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी रजनीकांत प्रवीण के आवास से जो रुपए मिले हैं वो 1 करोड़ से अधिक हैं। हालांकि अभी आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं की गई है। छापेमारी खत्म होने के बाद आधिकारिक रूप से ये जानकारी दी जा सकती है कि क्या क्या मिला है। जिला शिक्षा पदाधिकारी रजनीकांत प्रवीण लगभग 3 सालों से बेतिया में DEO के पद पर पदस्थापित हैं। बता दें कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र स्थित बसंत विहार मोहल्ले में ये छापेमारी चल रही है। नोट गिनने वाली मशीन लेकर खुद मुफस्सिल थाने के प्रभारी अभिराम सिंह पहुंचे। मौके पर काफी संख्या में पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। वहीं बेतिया के अलावा अन्य ठिकानों पर हो रही छापेमारी में क्या कुछ मिला है अभी इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। फिलहाल इस कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। वहीं देश 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस का जश्न मनाएगा। इस जश्न में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति भवन की ओर से आदिवासी परिवारों को न्योता दिया गया है। जी हां, बता दें कि छत्तीसगढ़ के कवर्धा के कुछ बैगा आदिवासी परिवारों को राष्ट्रपति भवन की ओर से न्योता दिया गया है। यह न्योता दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होने के लिए दिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से ऐसे 3 परिवारों को निमंत्रण भेजा गया है। इन परिवारों में एक परिवार जगातीन बैगा और उनके पीत फूल सिंह का भी है। बता दें कि न्योता मिलने के बाद से ही उनका परिवार बहुत खुश है और दिल्ली जाने की तैयारी कर रहा है। फूल सिंह का कहना है कि वह दिल्ली इससे पहले कभी नहीं गए हैं। गणतंत्र दिवस की परेड का गवाह बनने के लिए तीनों परिवार दिल्ली जाएगा, जहां इनकी मुलाकात राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी होगी। वे राष्ट्रपति के साथ खाना भी खाएंगे और प्रधानमंत्री आवास और संसद जैसे प्रसिद्ध जगह भी जाएंगे। बता दें कि बैगा जनजाति को पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल ग्रुप यानी PVTG के तहत वर्गीकृत है। इस समुदाय के पास बुनियादी सुविधाएं तक नहीं है। यहां तक आजादी के बाद भी इनके कई आदिवासी गांवों का विकास नहीं हो पाया है। मालूम हो कि राष्ट्रपति मुर्मू भी आदिवासी परिवार से ताल्लुक रखती हैं। दिल्ली विधानसभा चुनावों में इस बार नई दिल्ली विधानसभा सीट हॉट केक बन गया है। पिछले 3 चुनाव यहां पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत आसान थे। कारण था उनकी लोकप्रियता और उनके सामने किसी दमदार प्रत्याशी का ना होना। लेकिन इस बार नजारा कुछ और है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही ने आम आदमी पार्टी को हराने के लिए यहां से अपने सबसे ताकतवर उम्मीदवार उतारे हैं। बीजेपी से प्रवेश वर्मा जो पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह के बेटे हैं, तो वहीं कांग्रेस से पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के पुत्र संदीप दीक्षित कैंडिडेट हैं। जाहिर है कि केजरीवाल के लिए इस बार मैदान साफ नहीं है। इसके साथ ही एंटी इनकम्बेंसी और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों के चलते सत्ताधारी पार्टी आप डिफेंसिव मोड में है। पर इसके बावजूद अरविंद केजरीवाल को कमजोर आंकना किसी भूल से कम नहीं होगा। पिछले तीनों चुनावों में उन्हें इस सीट पर 50% से अधिक वोट मिले हैं। जाहिर है कि उन्हें हराना इतना आसान भी नहीं है। साल 2024 के दिसंबर में संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा था। केंद्र सरकार से सवाल पूछा गया कि क्या बजट से पहले 8वें वेतन आयोग की घोषणा हो सकती है। सरकार ने लिखित में जवाब दिया नहीं, पर सरकार ने पिछले हफ्ते 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर दी, जबकि दिल्ली चुनावों के चलते आचार संहिता लागू थी। दरअसल सारा खेल दिल्ली में रहने वाले केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों के वोट का है। रिपोर्ट के मुताबिक 8वें वेतन आयोग के दायरे में करीब 50 लाख केंद्रीय
केंद्रीय कर्मचारी और लगभग 65 लाख पेंशन धारक आएंगे। लोकसभा चुनावों में नई दिल्ली लोकसभा सीट पर बीजेपी की बांसुरी स्वराज चुनाव जीती थी, लेकिन नई दिल्ली, दिल्ली कैंट और आर के पुरम जैसी विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सोमनाथ भारती आगे थे। इन सीटों पर सरकारी कर्मचारी और पेंशन धारक बड़ी संख्या में रहते हैं। मतलब साफ है कि बीजेपी को लगता है कि नई दिल्ली सीट पर अगर केंद्रीय कर्मचारियों का वोट लेना ही लेना है। 8वें वेतन आयोग के गठन के चलते जाहिर है कि बीजेपी कुछ केंद्रीय कर्मियों के बीच कुछ बढ़त बनाने की उम्मीद कर सकती है। दिल्ली में चुनाव नजदीक है, इसी बीच सभी पार्टियां जनता के बीच पकड़ बनाने और राजधानी की सत्ता हासिल करने की जद्दोजहद में लगी हुई है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी से लेकर सभी दल एड़ी चोटी का दम लगा रहे हैं। इसी के चलते आम आदमी के पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली वासियों से रोजगार देने का वादा किया। अरविंद केजरीवाल ने पीसी कर अपनी सरकार की कामयाबी गिनाते हुए कहा कि कोविड-19 के वक्त हमने 12 लाख बच्चों के लिए रोजगार का इंतजाम किया था। केजरीवाल ने कहा, अगले 5 साल में मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता दिल्ली से बेरोजगारी को दूर करना होगा। केजरीवाल ने पीसी कर कहा, मैं पूरी दिल्ली में लोगों से मिल रहा हूं, लोगों की परेशानियों को हमने दूर करने की कोशिश की है। हर क्षेत्र में काम किया है, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में। लेकिन एक चीज है जो पीड़ा पहुंचाती है, हमारे बच्चे पढ़ लिख कर घर बैठे हैं। कुछ बच्चे गलत संगत में पढ़कर अपराध का रुख करते हैं। मेरी सबसे टॉप प्राथमिकता होगी बेरोजगारी को दिल्ली से दूर करना। किस तरह बच्चों को रोजगार दिलाया जाए, इसकी प्लानिंग करना। आतिशी, मनीष, जैस्मीन, राघव चड्ढा, सत्येंद्र हैं, इन सब लोगों को बेरोजगारी दूर करने के काम पर लगाया है। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आपको कोविड-19 का टाइम याद होगा। कोविड-19 के समय सारे बाजार बंद हो गए थे, बड़े स्तर पर बेरोजगारी फैल गई थी, सबकी नौकरियां चली गई थी। उस वक्त हम लोगों ने 12 लाख बच्चों के लिए रोजगार का इंतजाम किया था। 2 साल के अंदर पंजाब 48,000 बच्चों को सरकारी नौकरी और 3 लाख बच्चों को प्राइवेट नौकरी का इंतजाम करा चुके हैं। जैसा कि महाकुंभ एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि आस्था, संस्कृति और अध्यात्म का एक अद्भुत संगम है। महाकुंभ में पहुंचकर करोड़ों श्रद्धालु अपने जीवन की तमाम चिंताओं को पीछे छोड़ संगम के निर्मल जल में डुबकी लगाते हैं। महाकुंभ को शब्दों में पिरोना असंभव है। कहा जाता है कि आध्यात्मिकता की कोई सीमा नहीं होती, तभी तो शायद प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में यूक्रेन रूस की दुश्मनी भी खत्म हो गई है। जी हाँ, सही सुना आपने, रूस और यूक्रेन के बीच 1000 दिनों से युद्ध चल रहा है। लेकिन 2 आध्यात्मिक नेता, यूक्रेन से स्वामी विष्णु देवानंद गिरी जी महाराज और रूस से आनंद लीला माता, महाकुंभ मेले में एक ही मंच से प्रेम, शांति और कोरोना पर प्रवचन दे रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक जहां एक तरफ रूस और यूक्रेन में भीषण जंग जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन रूस के 2 आध्यात्मिक गुरु संगम पर एक ही मंच से प्रेम की गंगा बहा रहे हैं। कुंभ क्षेत्र के सेक्टर 18 में जो भी ये अद्भुत नज़ारा देखता है, हैरान हो जाता है। ये सिर्फ अध्यात्म में हो सकता है, जहां एक दूसरे के कट्टर दुश्मन एक दूसरे को गले लगा रहे हैं, एक ही मंच से प्रेम, जीवन, शांति, करुणा पर प्रवचन दे रहे हैं। सेक्टर 18 में पायलट बाबा के शिविर में दैनिक सत्र आयोजित करने वाले यूक्रेन से स्वामी विष्णुदेवानंद गिरी जी महाराज और रूस से आनंद लीला माता महाकुंभ मेले में एक ही मंच से प्रेम, शांति और करुणा पर प्रवचन देते नजर आए। उनको सुनने के लिए दुनिया के विभिन्न हिस्सों से भक्त उनकी शिक्षाओं को सुनने के लिए एकत्रित होते हैं। शिविर में यूक्रेन और रूस के 70 से अधिक लोग एक साथ रहते हैं और 100 से अधिक लोगों के आने की उम्मीद है। उनके प्रवचनों में अक्सर पारंपरिक प्रार्थनाएं और दैनिक जीवन में आध्यात्मिकता को लागू करने के बारे में चर्चाएं शामिल होती है, जबकि आध्यात्मिक सत्य की सार्वभौमिक प्रकृति पर जोर देते हैं। बता दें, गिरिजी महाराज पूर्व में बेलेरी पूर्वोत्तर यूक्रेन के खार्किव शहर से हैं और अब जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर हैं। वहीं दूसरी तरफ आनंद माता जो पूर्व में ओल्गा, पश्चिमी रूस के निजनी नोवगोरोड से है, वह मीडिया से बातचीत में बताती हैं कि यह कुंभ मेले की उनकी 5वीं यात्रा है। उन्होंने बताया, मैं पहली बार महामंडलेश्वर पायलट बाबा जी के निमंत्रण पर यहाँ आई थी। साल 2010 में मैंने महामंडलेश्वर का दर्जा स्वीकार किया और तब से मैं लगभग हर कुंभ मेले में आती हूँ। वहीं ये तो थी आज की हमारी कुछ बड़ी और खास खबरें। ऐसी ही खबरों को जानने के लिए बने रहिए टीवी न्यूज़ के साथ।